अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एज़ यू नो दैट कि संडे को आपका एग्जामिनेशन हो रहा है। सो इन दीज लास्ट मोमेंट्स व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि जस्ट ट्राई टू स्टे कूल एंड काम ऑल द टाइम। ठीक है, ज़्यादा देखो स्ट्रेस को अगर आप लोगे ना, उस पर फोकस करोगे तो आपकी सारी प्रिपरेशन ख़राब हो जाएगी। ओवर थिंकिंग पे ध्यान दोगे, नेगेटिविटी पे ध्यान दोगे, अगर इस बार नहीं हुआ तो क्या होगा, तो सारी प्रिपरेशन बर्बाद होगी। ठीक है, सो बेटर इज़ कि देखो इस टाइम पे तो कुछ हो ही नहीं सकता है ना, आपने जितना पढ़ा है आज तक दैट इज़ इट राइट। तो अब थोड़ा सा बिजी रहना है। देखो ओवर थिंकिंग और नेगेटिविटी से बचने के लिए थोड़ा बिजी रहना है अपने बुक्स के साथ, चाहे फार्मूलाज को रिवाइज कर लो, थॉरोली किसी चीज़ को पढ़ो। ठीक है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल जो भी आपको सामने नज़र आ रहा है ना इस टाइम पे, आप उस चीज़ को जो है ना थोड़ा थॉरोली देखो। ठीक है, आंखों से देखना इस टाइम पे है ना। इस टाइम पे आप उतना रिविजन नहीं कर सकते हो क्योंकि टाइम है ही नहीं, लेकिन ओवर थिंकिंग से बचने के लिए थोड़ा बिजी रहना है सो दैट कि ओवर थिंकिंग नेगेटिविटी ये जो स्ट्रेस वगैरह चीज़ जो है ना ये डोमिनेट ना हो जाए। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी फाइन। आपके बस में जितना था, जितना आप एफर्ट्स लगा सकते थे उतना आपने लगाया। ठीक है, बाकी अपने तवक्ल करना है। ठीक है, ट्रस्ट करना है, रब पे भरोसा करना है कि इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी फाइन। जो भी होगा है ना, एवरीथिंग विल बी फाइन इंशाल्लाह। ठीक है, बाकी जो है ना आपको जब आप कल एग्जामिनेशन देने जाओगे संडे को, तो जो भी रिक्वायरमेंट्स है ना, आपको जो 7 चीज़ें लेनी है लाइक आधार कार्ड, फोटोग्राफ वगैरह। ठीक है, वो चीज़ें आपने, आपका एडमिट कार्ड वगैरह और उसको जो वो पोस्ट कार्ड साइज़ फोटोग्राफ जो भी आपको पता होगा। ठीक है, तो उन चीज़ों को अपने साथ लेना है। ठीक है, और कोशिश करना कि थोड़ा 1 घंटा 1.5 घंटा पहले एग्जामिनेशन सेंटर पहुँचने की कोशिश करना, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक जाम वगैरह भी होता है। ठीक है, और बाकी जो है ना पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी जो है ना वो ये होनी चाहिए कि सबसे पहले आप बायो से स्टार्ट करोगे, फॉलोड बाय केमिस्ट्री, फॉलोड बाय फिजिक्स। ठीक है, और बायो में जो है ना सबसे पहले आप इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे जो इन वन गो आपको सॉल्व होंगे, जो आपको बिल्कुल जिनको सोचने की ज़रूरत नहीं होगी। और फिर दूसरे राउंड में जो है आप थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन जो आपको लगेंगे उनको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, इसी तरीके से केमिस्ट्री में पहले आप जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे फ्रॉम इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल, उनको पहले सॉल्व करना है। उसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चन, फाइनली आपने फिर फिजिकल केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल्स को करना होगा। ठीक है, फिजिक्स में पहले इजी क्वेश्चंस, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस, उसके बाद जो सिंपल फार्मूला बेस्ड होंगे, उसके बाद जो डिफ़िकल्ट होंगे जिनमें ज़्यादा टाइम लगेगा उसको, जो मतलब इन शॉर्ट जो इजी क्वेश्चंस होंगे वो पहले आपने अटेम्प्ट करने हैं, और जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होंगे उनको आपने फिर सेकंड या थर्ड राउंड में करना होगा। ठीक है, और ओएमआर को आपने ऑन स्पॉट फिल करना है। राइट, ऐसा नहीं है कि पहले आप क्वेश्चंस कर लोगे बायो के 90 क्वेश्चंस, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, उसके बाद आप ओएमआर फिल करोगे, उसमें तो डबल टाइम जाएगा। देखो अगर आप जो है ना, मतलब अगर आप पहले क्वेश्चन कर लोगे सारे, ठीक है, उसके बाद जो है आप फिर से जो है उन क्वेश्चंस को अगर आपने फिर से मतलब दूसरा राउंड में फिर से देखना है तो उसमें डबल टाइम जाएगा। ठीक है, तो आपने ओएमआर को ऑन स्पॉट फिल करना है। जो क्वेश्चन आप करोगे उसको टिक मारो, वहाँ पे ओएमआर फिल कर लो और आगे बढ़ो। ठीक है, अगर आपने ये किया कि मतलब पहले आपने सारा पेपर अटेम्प्ट किया, उसके बाद आपने फिर से उन क्वेश्चन की तरफ जाना है, यानी उसको उनको दूसरा राउंड देना है। ठीक है, तो उतना टाइम नहीं होगा आपके पास। ठीक है, और इंसान जब एट स्ट्रेच ओएमआर फिल करता है ना, कंटिन्यूसली फिल करता है, तो उसमें गलती होने के चांसेस, सीरियल गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा। ठीक है, सो ऑन स्पॉट आपने ओएमआर फिल करना है, बाकी इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी फाइन। ठीक है, एग्जामिनेशन के हॉल में, एग्जामिनेशन रूम में ट्राई टू स्टे कूल एंड काम, ओवरथिंक नहीं करना है। बस वो 3 घंटे, वो 3.5 घंटे, उनमें आपने जो है ना बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। ठीक है, दिमाग से काम लेना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आप पढ़ोगे बिल्कुल 100% फोकस के साथ पढ़ना है, रश बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी क्वेश्चन को 20 सेकंड लगेंगे, किसी को 40 सेकंड, किसी को 1 मिनट, किसी को 1.5 मिनट, जितना टाइम एक क्वेश्चन को चाहिए उतना उसको देना है। ठीक है, उससे कम देने की कोशिश नहीं करनी है, रश बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है।